हिमालय की बर्फीली धाराओं के बीच पुरोहित का शरीर पानी के बहाव के विपरीत जोर लगा रहा है। वह फिसलन भरे पत्थरों पर पैर जमाता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी की तलहटी से एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति को बाहर खींचता है। भारी मूर्ति को किनारे पर रखकर वह हांफते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। इधर शहर के एक दफ्तर में ध्रुव की नजरें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जमी हैं। चार्ट की लाल रेखाएं लगातार नीचे गिर रही हैं। वह माउस को तेजी से क्लिक करता है, लेकिन ग्राफ का गिरना नहीं रुकता। ध्रुव अपनी कुर्सी को पीछे धकेलता है, हाथ चेहरे पर रगड़ता है और खिड़की के बाहर शोर मचाते ट्रैफिक को घूरता है। एक तरफ पहाड़ की शांत नदी से निकली मूर्ति है, जो सदियों की मार झेलकर भी स्थिर है, और दूसरी तरफ ध्रुव का बिखरा हुआ धैर्य, जो डिजिटल नंबरों के गिरते ही टूट रहा है। पुरोहित मूर्ति पर जमी काई को अपने हाथों से साफ कर रहा है, जबकि ध्रुव अपनी स्क्रीन को एक बार फिर रिफ्रेश करता है, उम्मीद में कि घाटा कम हो जाए, पर स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग चमक रहा है। रात के सन्नाटे में ध्रुव कमरे की एक दीवार के सामने झुककर अपने हाथ जोड़ता है। वह घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जल्द ही उसकी सांसें गहरी और लयबद्ध हो जाती हैं। सपने में वह उसी नदी के किनारे खड़ा है। पानी की सतह पर वही पुरानी पत्थर की मूर्ति तैर रही है। ध्रुव देखता है कि तेजी से मौसम बदल रहे हैं। चारों ओर के पेड़ सूख रहे हैं, बर्फ गिर रही है, फिर फूल खिल रहे हैं, लेकिन नदी के बीचों बीच वह मूर्ति 1 इंच भी नहीं हिलती। समय की मार मूर्ति के पत्थर को नहीं तोड़ पाती। ध्रुव की आंखें अचानक खुलती हैं। कमरे में सुबह की पहली किरणें खिड़की से छनकर आ रही हैं। वह उठकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है। इस बार वह चार्ट के नंबरों को तेजी से नहीं बदलता। वह माउस को छोड़ देता है और स्क्रीन पर एक लंबी अवधि वाला स्टॉक चार्ट खोलता है। ध्रुव धीमी आवाज में खुद से कहता है कि अब वह बाजार की हलचल के साथ नहीं दौड़ेगा। वह निवेश को स्थिर रखेगा। 20 साल बीत चुके हैं। पहाड़ों के बीच एक कैफे की मेज पर ध्रुव और कबीर आमने सामने बैठे हैं। ध्रुव अपनी कॉफी का कप धीरे से उठाता है। उसके हाथ स्थिर हैं और वह खिड़की से दूर बर्फ से ढकी चोटियों को शांति से देखता है। दूसरी ओर कबीर लगातार अपनी मेज पर उंगलियां थपथपा रहा है। उसकी आंखें बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जाती हैं। ध्रुव अपनी वार्षिक निवेश रिपोर्ट की फाइल मेज पर रखता है। वह बताता है कि उसने 21% का रिटर्न हासिल किया है। कबीर एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी फाइल खोलता है। उसने 22% कमाए हैं, लेकिन उसकी सांसें तेज हैं और वह बार बार पानी का गिलास उठाकर पी रहा है। उसकी गर्दन में तनाव है और वह एक पल के लिए भी कुर्सी पर टिक कर नहीं बैठ पा रहा। ध्रुव उसे इशारा करता है। वे दोनों अपनी कुर्सियों से उठते हैं। ध्रुव अपनी जैकेट उतारकर हाथ में लेता है और कैफे के बाहर कदम बढ़ाता है। सामने एक संकरा रास्ता है जो ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर जाता है। वे दोनों उस रहस्यमयी मंदिर की ओर बह रहे हैं, जिसकी धुंधली परछाई अब बादलों के बीच साफ दिखने लगी है। मंदिर का भारी दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर की हवा ठंडी है और धूप की एक पतली लकीर फर्श पर पड़ रही है। ध्रुव जैसे ही गर्भगृह के सामने पहुंचता है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसकी नजरें सामने रखी पत्थर की उस मूर्ति पर जम जाती हैं। यह वही मूर्ति है जो उसने 20 साल पहले सपने में देखी थी। ध्रुव का हाथ कांपता है। वह मूर्ति के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है। तभी पीछे से पुरोहित की धीमी आवाज गूंजती है। वे ध्रुव के करीब आते हैं और मूर्ति की ओर इशारा करते हैं। पुरोहित बताते हैं कि ठीक 20 साल पहले उन्हें भी यही सपना आया था। उस मूर्ति को उन्होंने अपनी जमीन पर स्थापित किया और उसे कभी नहीं हटाया। पुरोहित अपनी बात जारी रखते हैं। वे बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने मूर्ति को नदी में विसर्जित किया। जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ गई। उस बढ़े हुए दाम से उनके बेटे की विदेश में पढ़ाई का खर्च पूरा हो गया। उसे समझ आता है कि 20 साल की स्थिरता और धैर्य का क्या अर्थ है। कबीर पीछे खड़ा है
और वह पुरोहित के शब्दों को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। मंदिर की धातुई घंटियां एक साथ बजती हैं। उनकी गूंज पत्थरों की दीवारों से टकराकर वापस आती है। ध्रुव मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर झुकता है। कबीर मंदिर के द्वार पर खड़ा है। वह ध्रुव को इशारा करता है कि चलने का समय हो गया है। ध्रुव के चेहरे पर एक धीमी और स्पष्ट मुस्कान उभरती है। सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। ध्रुव और कबीर एक साथ उस सुनहरी रोशनी की ओर चलना शुरू करते हैं। वे दोनों पहाड़ों के संकरे रास्तों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। शांति ही अब उनके हर कदम के साथ चल रही है।